कमाल है, आज फिर ढाबा खा लिया। लगता है आज भी शालू की मोहब्बत का अपॉइंटमेंट है, रोमांस का डेट है। हाय शंकर। तुम? हाँ, मैं कॉलेज से आ रही थी और तुम्हारी ये ढाबे वाली कार वाले के साथ जा रही थी। मैं समझ गई कि ढाबा भी खाली होगा और शंकर भी। देख 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 किरण, तू ऐसे बार बार नो एंट्री में एंट्री मारेगी ना, वन वे को टू वे बनाएगी ना, बहुत लफड़ा हो जाएगा बोलता हूँ। अरे प्यार मोहब्बत में लफड़ा तो होता ही है, डरने का क्यों? हीर का रांझा से हुआ था, लैला का मजनू से हुआ था, जूलियट का रोमियो से हुआ था। मेरे रोमियो। देख देख किरण, मजनू को बहुत पत्थर पड़े थे, रोमियो की खाट खड़ी होती और वो बेचारा रांझा अभी तक रेगिस्तान में घूम रहा। और अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया ना, मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अरे दिल में घुसने के बाद तेरे को बाहर निकलने की जरूरत क्या है? अरे छोड़, तू तो गोंद की तरह चिटकती जा रही है। और क्या करूं? तू ही तो बोलता था मैं तेरे प्यार का पोस्टर हूँ, तेरे मीटर हूँ, तो फिर लैंडिंग करने से घबराता क्यों है? ए, उतरने देना दिल के एयरपोर्ट पे। देख किरण, नो चुम्मा, नो नो। शारदा बहन, जब भी तुम्हें चक्की पीसते हुए देखता हूं तो लगता है इसमें कानून पिस रहा है। जेलर साहब, मैं तो इतना ही जानती हूँ, सजा की इस चक्की में मेरे जीवन के 14 साल पिस चुके हैं और तकदीर के चक्की में मेरे बच्चे। शंकर भैया, डिसूजा को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? हम अदालत के काले कोर्ट में बिजी हैं और हमारी ये बेटी अस्पताल के सफेद कोर्ट में बिजी है। डैडी, इस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपसे बात कर सकूं। ठीक है भाई, आंखों की डॉक्टरी का कोर्स कर रही हो, मगर बेटे इतना भी बिजी रहना नहीं चाहिए कि हमारी तरफ एक आंख उठाकर भी ना देख पाओ। डैडी, मैं आपसे शाम को बात करूंगी। सलाम वकील साहब। सलाम शंकर, कैसे हो? भाई शंकर, ये मेरी बेटी है, आंखों की डॉक्टरी का कोर्स कर रही है। कहो तो तुम्हारी आंखें भी साफ करवा दूं? अरे वकील साहब, हम गरीब तो रो रो कर रोज अपनी आंखें साफ कर लेते, फिलहाल डिसूजा जेल आंखों के पीछे रो रहा है। अरे भाई, उसी की जमानत के लिए तो जा रहा हूं। वकील साहब जल्दी कीजिए, वरना वो लोग डिसूजा को मार मार कर खलास कर देंगे। बोल, देगा विश्वराज के खिलाफ गवाही? देगा? स्टॉप इट! क्या कर रहे हो तुम लोग? देखा वकील साहब, क्या हालत बना रखी मेरे दोस्त डिसूजा की। अरे साले तेरी तो। अपने आप पर काबू रखो शंकर, इन्हें इनके किए की सजा मिलेगी। इन्हें ऐसा कानूनी सबक सिखाऊंगा कि ये सारी जिंदगी याद रखेंगे। डिसूजा, ए डिसूजा, मेरे भाई, ये तेरी क्या हालत कर दी। लेकिन शंकर, अपन ने अपना बयान नहीं बदलेला शंकर। हमारी बस्ती से वोट की भीख मांगने वाले हैं, गरीबी नहीं, गरीब को मिटाने वाले हैं। गरीबों के हमदर्दी पर अमीर बनने वाले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शंकर! नहीं वकील साहब, नहीं, इन्हें एक एक को निपट लूंगा मैं। शंकर, बाहर जाओ, मैं इनसे निपटता हूं। मैं डिसूजा की हालत देख चुका हूं। इंस्पेक्टर खन्ना, मैं तुम पर दफा 111 के तहत मुकदमा दायर करूंगा, तब ना तुम्हारी ये वर्दी रहेगी और ना ही जुल्म करने वाले ये हाथ रहेंगे। डिसूजा, मैं तुम्हारी रिहाई के लिए मजिस्ट्रेट से स्पेशल ऑर्डर्स ले आया हूं। तुम्हारी जमानत हो गई है, अब तुम्हें अपना बयान बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इस शहर में जुर्म और पाप का राज चलाने वाले काले कर्मों के राजा हैं हम, मगर हमारी इस हुकूमत में एक बागी पैदा हो गया। हमारी इस राज गद्दी पर कारी मोहर लगाकर हम सबकी कलाइयों में हथकड़ियां पहनाने का ख्वाब लिए जी रहा है।
अगर हम उसकी आंखों से नींद छीन लें तो उसके ख्वाब तो मर ही जाएंगे, मगर हमें उसके ख्वाबों को नहीं, उसके बेबाक निडर जिस्म को भी मारना है। ये है उस हरामजादे की तस्वीर। जब से इस शहर में आया है हमारे खिलाफ कानूनी जाल बुनता ही जा रहा है। हमारे जुए खाने, शराब खाने, हमारे ड्रग्स के गोडाउन, हमारे ग्राहकों के प्राइवेट टेलीफोन नंबर्स, एड्रेस, तमाम सबूत उसने हासिल कर लिए हैं। इसका जीना हम सबका जीना हराम करता रहेगा। तुम दोनों में से जो भी उसकी तस्वीर को हार चढ़ा देगा, हम उसकी तकदीर को नोटों के इतने हार चढ़ाएंगे जो आज तक किसी भगवान ने फूलों के ना पहने हो। यह अफसर नाम का कैंसर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। Now go and finish him. Go! बचाओ! बचाओ! नहीं, छोड़ो मुझे! नहीं! छोड़ दो! बचाओ! बचाओ! नहीं! नहीं, छोड़ दो मुझे! बचाओ! पकड़ लो इसको। कहाँ भागता है? कौन हो तुम लोग? हैं? जीना चाहता है तो बता, वो बैग तूने कहाँ रखा है जिसमें हमारे बॉस के खिलाफ सबूत है? बोल। मैं जान दे दूंगा, मगर तुम्हारे खिलाफ जमा किए हुए सबूत नहीं दूंगा। अरे तू ही जब मर जाएगा तो सबूतों का क्या करेगा? घबराओ मत, एक ऑफिसर और भी है जो तुम लोगों के पीछे साई की तरह लगा हुआ है, और वो तुम्हें कानून तक जरूर पहुंचाएगा। तो अभी मैं तुझे भगवान के पास पहुंचा देता हूं। हाँ? कौन है तू? शंकर, तुम जैसे मुर्दों को मारकर मैं अपना नाम क्यों खराब करूं? हाँ? इसलिए तुम लोगों के लिए चीख मार मार कर जीने वाली मेरी स्पेशल किस्म की स्पेशल मार ही काफी है, जो चढ़ती है नाक में और लगती है दिमाग में। अरे साहब, उनकी तो पूरी रात छींकने में चली जाएगी। अब आप मुझे तो लिफ्ट दे दीजिए। लिफ्ट तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम चीज क्या हो? जब भी मेरी जान खतरे में होती है तुम कहीं ना कहीं से टपक पड़ते हो। जो भी मैं हूँ आप ही का हूँ, आपका होने वाला। शराब! तुम तो मुझे कोई गुंडे, मावाली, आवारा लगते हो। साहब आवारा तो हूँ, लेकिन कुवारा भी, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहूंगा। बस आपकी दया चाहिए। क्या मतलब? मतलब मैं आपका होने वाला वो। क्या होने वाले तुम? वही क्या? मतलब अगर तुमने मेरी जान न बचाई होती तो इस मजाक का जवाब मैं तुम्हें देता। आप तो खामोखा भड़क जाते, जरा ठंडी दिमाग से सोचिए। शराब! कमाल है, पहले तो जान बचाओ, ऊपर से डांट ही खाओ। लेकिन क्या करें, अपना तो होने वाला ससुर है ना, और बुड्ढे को पता ही नहीं। यार किरण, बहुत गड़बड़ है। तुम्हारा बाप मुझे देखकर ऐसे भड़कता है जैसे किसी ने आग में पेट्रोल छिड़क दिया हो। देखो शंकर, मेरे बाप को बीच में लाओगे ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे बीच में क्या, मैं तो हमेशा उन्हें साइड में रखने की कोशिश करता हूँ, और वो है कि हमेशा सेंटर में घुसते जाते हैं। पहले फुटबॉल प्लेयर थे। क्या मतलब? मतलब सेंटर में खेलते होंगे, इसलिए सेंटर में आने की आदत हो गई उन्हें, यानी कि बीच में। देखो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा, तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तुम? और खुदकुशी? हाँ, मैं खुदकुशी कर लूंगा। खुदकुशी करने के लिए मर्दानगी चाहिए, मर्दानगी। ओहो, तो तुम्हें अभी से हमारी मर्दानगी पर शक आने लगा है? अरे जा जा, पहले मर्द बन के दिखा। मर्द बन के दिखाऊं? अगर खुदकुशी आदमी को मर्द बना देती है तो मैं अभी खुदकुशी करके आता हूँ। देखना देखना, रोना नहीं। हाँ, हाय ला, देख के ना, मैं कूद कर अपनी जान दे दूंगा। हाँ हाँ, जा ना। नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तेरे को चांस देता हूँ, मैं 3 तक गिनता हूँ, फिर मैं सचमुच कूद कर अपनी जान दे दूंगा। 1, देख किरण, कहीं मेरा पाँव फिसल कर मैं सचमुच गिर गया तो मैं मर जाऊंगा। 2, ऊपर जाके भी फोन करूंगा तुझे, बाय बाय टाटा। 3, मेरे शरीर पे बना है उस अफसर विजय शर्मा ने,
क्योंकि तुम दोनों बहुत कमजोर निकले। और जिन कश्तियों में सुराख हो जाते हैं, हम उनमें बैठ के जुर्म के समंदर में नहीं तैरते। नहीं साहब, मुझे माफ कर दो, एक मौका और दे दो साहब, एक मौका और दे दो। हमारी दुनिया में पहला मौका ही आखिरी मौका होता है, चाहे जीने का हो चाहे मरने का। जीने का मौका तो तुम लोग खो चुके हो, अब कम से कम मरने का मौका तो ना खो। बेटे, उस अफसर विजय शर्मा ने हमारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। डैडी, कब्र उसने हमारे लिए खो दी है, मगर उसमें दफनाएंगे उसे हम। लेकिन सबसे पहले हमें उन कागजात का वो बैग हासिल करना है जिसमें हमारी जुर्म की दुनिया की हर डायरी, हर नंबर मौजूद है। पता लगाना है कि अफसर ने वो सबूत रखे कहां है। गुड मॉर्निंग डैडी। वेरी गुड मॉर्निंग। मगर ये क्या, कितने दिन हो गए इस ऑफिसर की अपनी बेटी से मुलाकात ही नहीं होती। इस बेटे के जो डैडी है ना, वो तो एक बहुत बड़ा सीबीआई ऑफिसर है, जिनका हमसे ज्यादा गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है लुटेरे, देशद्रोही, खूनियों के साथ। किरण, ये क्या कर रही हो बेटी? और नहीं तो क्या कहूँ। जानते हैं, आज 1.5 महीने के बाद अपने पापा की शक्ल देखना नसीब हुई है। अरे शुक्र हो कि तुमने 1.5 महीने बाद मेरी शक्ल तो देख ली। यहाँ तो कई कई महीने गुजर जाते हैं, हम खुद अपनी शक्ल नहीं देख पाते। हाँ, क्योंकि आपका रिकॉर्ड रहा है ना, जिस स्टेट में जाते हैं जुर्म और पाप का जीना मुश्किल कर देते हैं, और साथ में अपने घर वालों को भी नहीं मिलते। बेटे, फर्ज को निभाते हुए जीना ही हमारे जीवन का कर्ज है। मुजरिमों और पापियों का अंत करना हमारा शौक। और आजकल बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड किंग मिस्टर डबल एक्स को अपने कानून के जाल में जकड़ने के लिए मैं अपना जाल बिछा रहा हूं। डैडी, आप ऐसे खतरनाक और खूंखार मुजरिमों से मुकाबला करते रहते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? मेरा डर तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुम्हारी मां डबल एक्स की गोलियों का शिकार हुई और तुम्हारी बुआ अपाहिज। अब मुझे इंतजार है उस मिस्टर डबल एक्स का, जब हिंदुस्तान आएगा तो सही, मगर तुम्हारी मां और बुआ के बहे हुए खून के एक एक कतरे का हिसाब दिए बिना जाएगा नहीं। और जहां जाएगा वहां सिर्फ फांसी का फंदा होगा। ओहो, हम वर्दी वाले भी कमाल होते हैं। कानून की बात करते समय ये भी भूल जाते हैं कि हम किसी अफसर से बात कर रहे हैं या अपनी बेटी से, हैं? अरे ये क्या? डैडी, आपकी बातों में माँ की यादें छुपी थी ना, इसलिए पलकों के पीछे छुपे आंसू भी बाहर निकल आए। ना बेटे, आंसू नहीं। तुम्हारी माँ एक देशभक्त औरत थी, उसकी आत्मा को दुख होगा। आंसू पहुंचो, मुस्कुराओ। अरे अच्छा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे बैडमिंटन कॉम्पिटिशन क्या हुआ? क्या मुकाम रहा तुम्हारा उसमें? अरे वाह, वंडरफुल, मुबारक हो। है हम कानून की दुनिया में नंबर 1 और तुम खेल कूद के मैदान में नंबर 1 है। ऑफिसर, कैसा लगा हमारा ये चक्रव्यूह? सतयुग में अभिमन्यु फंसा था और कलयुग में तू। बोल, हमारे खिलाफ इकट्ठे किए हुए तमाम वीडियो कैसेट्स, वो तस्वीरें और हमारे खास खास आदमियों के एड्रेस कहाँ है? बोल, बता। मैंने कहा क्या ये? आइयो, कौन है तू? मैं नीचे आऊं। अब म्युनिसिपैलिटी का आदमी है साहब,
पहला गली में कुत्ता पकड़ता था, अभी यहाँ आया। क्या मतलब? हमको कंप्लेन मिला रहे है कि इस गोडाउन में मच्छर, कटबल और पीसू है रे। रोड नंबर 17 के गोडाउन में बहुत खतरा है। यहाँ 10-12 छोटा छोटा चूहा और एक मोटा मोटा आंख वाला काला घुस गया रे। इसीलिए हम उसके पीछे मशीन लेके घुस गया रे। अबे हम मशीन से धुआं चलाएगा, सबको सुलाएगा। जिसका मरने का नंबर पहला आएगा वो अपना कार्ड उठा के सीधा म्युनिसिपालिटी हॉस्पिटल में भागेगा रे। अबे ओए, म्युनिसिपालिटी की औलाद,